आज का जो क्लास है वो टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया गया था और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इस टेंस का प्रयोग तत्कालिक वर्तमान समय में, यानी जो समय अभी प्रेजेंट में चल रहा है उस समय में कोई काम होने का बोध कराने के लिए होता है। इसमें हमेशा V4 का यूज होता है। अब V4 क्या है? ING, जिसके अंत में ING जुड़ा रहता है उसे V4 कहते हैं। ठीक है, उसी का यूज होता है। इस टेंस की जो पहचान है, जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ लगा होता है, इसकी ये पहचान है। समझ लीजिए, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसके जो है इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में आपको आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड में आपको निगेटिव सेंटेंस, और थर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैसे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, कि पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में जो है हमेशा आई के साथ किसका यूज होगा? एम का। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो उसके साथ आपको इज का ही इस्तेमाल करना हमेशा, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब प्लूरल में आपको यू, वी, दे, इसके साथ हमेशा आर का यूज होगा। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं कि जैसे वह लंगड़ा रहा है, वह लंगड़ा रहा है। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वह लंगड़ा रहा है क्या होगा? तो सब्जेक्ट क्या हमारा? ही के साथ किसका यूज होगा? इज का, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था ना, ही इज। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? लिम्पिंग, LIMPING। तो लास्ट में ING V4 का यूज किए और ये हो गया क्या? ही इज लिम्पिंग, वह लंगड़ा रहा है। अब जैसे है इसका सेकंड है कि मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या लिखेंगे? आई के साथ, जैसा कि आपको बताएं हमेशा एम का यूज होगा। तो आई एम, और जाना का क्या होगा? गो, और उसमें क्या जोड़ देंगे? ING। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब इसमें है कि सेकंड है कि वह जा रही है, तो जैसा कि वह का क्या होगा? यहाँ रही है, रहा नहीं है, यहाँ रही है, तो सी आएगा, है ना। सी इज गोइंग, है ना, सी इज गोइंग, वह जा रही है। अब है कि तुम लंगड़ा रहे हो, तो ये यहाँ जो आपको बताए हैं कि यू, वी और दे के साथ किसका यूज होगा? आर का। तो तुम का क्या होगा? यू। अब लंगड़ा रहे हो, यू के साथ किसका यूज करेंगे? आर का। तो यू आर, लिम्पिंग को लिख देंगे, यू आर लिम्पिंग, तुम लंगड़ा रहे हो। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि वे लोग झगड़ रहे हैं, तो दे आया, है ना। वे लोग का क्या होगा? दे। तो दे के साथ किसका यूज करेंगे? आर का। यहाँ लिखते हैं कि दे आर क्वेरलिंग, दे आर क्वेरलिंग, वे लोग झगड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस में जो है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, निगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ के निगेटिव बना देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 का वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका। अब जैसे वहाँ था कि वह लंगड़ा रहा है, अब यहाँ है वह नहीं लंगड़ा रहा है, तो सेम है, और इसमें सिर्फ नोट लगा देना। क्या है? वह नहीं लंगड़ा रहा है, तो लिखेंगे कि ही इज नॉट लिम्पिंग, ही इज नॉट लिम्पिंग। अब सेकेंड है कि वे लोग नहीं हंस रहे हैं, तो वे लोग का क्या होगा? दे, और दे के साथ किसका यूज होगा? आर का। तो चलिए बनाते हैं, दे आर नॉट
हंसना का क्या होगा, लव, तो उसमें ING जोड़ देंगे, तो LAUGH, दे आर नॉट लाफिंग, वे लोग नहीं हंस रहे हैं। अब है कि हम लोग नहीं हंस रहे हैं, इसका नेक्स्ट है हम लोग नहीं हंस रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का लिखते हैं वी, और वी के साथ हमेशा आर का यूज होगा, तो क्या लिखेंगे कि वी आर नॉट, अब हंसना का ये लिख देंगे लाफिंग, वी आर नॉट लाफिंग, हम लोग नहीं हंस रहे हैं। इसी प्रकार ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। अब आपको देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें सिर्फ क्या जुड़ जाएगा। तो यहाँ अगर हम लिख देते हैं कि क्या वह नहीं लंगड़ा रहा है, क्या वह नहीं लंगड़ा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, बस थोड़ा सा क्या जुड़ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जैसा कि हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आएगा और इसके एग्जांपल में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर, पहले क्या था, पहले सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को यहाँ से हटा करके उसके बगल में डाल देना, तो इज एम आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जैसा कि हमने पहले बताया ING लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें भी आपको वही करना है। तो इंट्रोगेटिव जब ही आएगा तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्या से स्टार्ट रहेगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या वह लंगड़ा रही है, इसका क्या होगा, इज सी लिम्पिंग, इज सी लिम्पिंग। तो इज पहले जुड़े, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाए, ठीक है। तो क्या वह लंगड़ा रही है। अब इसका नेक्स्ट है कि क्या हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी, और वी के साथ लगता है आर, तो हम पहले आर लिखेंगे, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, क्या हम लोग जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट है कि क्या मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको लिखना है आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम को पहले लिखेंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, क्या मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये तो आपको हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी कुछ चेंजेस होंगे जो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो इसमें जो कुछ चेंजेस है वो ये आ जाएगा आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्या भी है और नहीं भी है। इंट्रोगेटिव में आपको सिर्फ क्या रहेगा, उसमें नहीं नहीं रहेगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको क्या और नहीं दोनों एक साथ है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल में है कि क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसके एग्जाम्पल में क्या मैं के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो क्या होगा, पहले एम होगा, एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका होगा एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, एम आई नॉट एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, क्या मैं अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका लास्ट एग्जाम्पल है कि क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो इसमें क्या आएगा, तुम लोग का क्या होगा, यू लिखते हैं, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले कि आर यू नॉट,
अब जाना का क्या होगा, गो, तो गो के साथ किसका यूज करेंगे, V4 ING लगाएंगे, तो गोइंग। क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर लगाना है और बना देना। क्या और नहीं रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और सिर्फ क्या रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं रहेगा, नहीं, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे वह लंगड़ा रहा है, वह खा रहा है, वह गा रहा है, etc। तो आप इसमें मतलब टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्लास में।